के टीचर्स के जज्बे को सलाम। कोरोना हेल्प डेस्क पर टीचर्स निभा रहे अपनी अहम भूमिका। टीचर्स अलग अलग शिफ्ट में 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। 1950 कॉल कर आपको मिलेगी हॉस्पिटल से संबंधित सारी जानकारी। कोरोना महामारी को हराने के लिए हर कोई अपना अलग अलग तरीके से सहयोग देने में जुटा हुआ है। मेडिकल स्टाफ के साथ अब शिक्षा विभाग लोगों तक अपनी सेवा पहुंचा रहा है। करनाल में कोरोना महामारी को कमजोर बनाने के लिए टीचर्स का जज्बा देखते ही बनता है। लोगों को जानकारी देने के लिए कोरोना हेल्प डेस्क बनाई गई है, जिस पर टीचर्स अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर्स हो या मेडिकल स्टाफ या सफाई कर्मचारी या फिर शिक्षक, हर कोई इस कोरोना काल में अपना अहम रोल अदा कर रहा है। सब मिलकर लड़ाई रहे हैं, तभी सभी मामले पहले के मुकाबले कम हो रहे हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए कोरोना हेल्प डेस्क बनाया गया, जिसका नंबर 1950 है, जिस पर कॉल करके कोई भी जिले का निवासी, चाहे वो शहर का हो चाहे फिर गांव का हो, जानकारी ले सकता है। जानकारी चाहे वो हॉस्पिटल में आईसीयू बेड की हो या ऑक्सीजन बेड की हो, कोरोना टेस्ट की हो या वैक्सीनेशन की हो, ऑक्सीजन की हो, एम्बुलेंस की हो या फिर दवाइयों की, हर जानकारी उनको तुरंत मिलेंगी केवल 1950 नंबर पर कॉल करके। कोरोना से जुड़ी जानकारियां शहर के हर नागरिक को चाहिए, ऐसे में फोन भी काफी ज्यादा आने लगे थे। स्टाफ को भी जरूरत थी, इसीलिए करनाल के अलग अलग सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स ने ये बीड़ा उठाया है। 28 टीचर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर लोगों तक कोरोना से जुड़ी हर संभव जानकारी पहुंचा रहे हैं। ये टीचर्स अलग अलग शिफ्ट में 24 घंटे यहां ड्यूटी देते हैं, ताकि अगर किसी को भी रात को बेड की जानकारी लेनी है तो उसे दी जा सके। इन टीचर्स के साथ शिफ्ट में एक डॉक्टर भी रहता है, ताकि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी लोगों तक आसानी से पहुंच सके। लोगों को फोन पर तुरंत जानकारी दे दी जाती है, उसका डाटा नोट कर लिया जाता है, ताकि ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसे व्हाट्सएप के जरिए भी बताया जा सके। तरह कोरोना महामारी फैली हुई है, यहाँ भी काफ़ी टीचर जो 28 के करीब लगे हुए हैं, किस तरह से, क्या आपके दिमाग में सूझी जो आप यहाँ? नमस्कार सभी को, मैं शरवण सिंह, टीजीटी साइंस G++ कोंड से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी, चारों तरफ कोरोना महामारी का दौर है और इस समय हर कोई अपनी तरह से जितना हो सके वो मदद कर रहा है, प्रशासन की, सरकार की और आम लोगों की। तो इसीलिए इसी के तहत शिक्षा विभाग की तरफ से लगभग 28 अध्यापकों ने यहाँ पर कोरोना हेल्प डेस्क में अपनी ड्यूटी देने के लिए सहमति प्रदान की है। 1950 नंबर पे कोई भी आमजन करनाल डिस्ट्रिक्ट में अगर कोरोना से संबंधित कोई भी सहायता चाहता है तो वह यहाँ पर कॉल करके हमसे बात कर सकता है। जैसे इस दौरान हमारे पास कॉल आती है किसी भी करनाल के किसी भी गांव से, कहीं से भी करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कि कोरोना से संबंधित टेस्ट के संबंधित जानकारी चाहिए, उसको कोरोना वैक्सीनेशन से संबंधित जानकारी चाहिए, वैक्सीनेशन सेंटर के बारे में जानकारी चाहिए, या वैक्सीनेशन के बाद जैसे आप सभी जानते हैं कि हल्का फुल्का बुखार होता है तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी ये बताने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ एक डॉक्टर भी है, वो हर समय हमारे साथ रहते हैं। तो कोई जो छोटे मोटे सिम्टम्स हैं उसके बारे में अगर सहायता देनी होती है तो डॉक्टर साहब दे देते हैं यहीं पर साथ के साथ ही। किस तरह से सूझी आपके मन में ख्याल आया, जिस तरह बिना सैलरी बिना जैसे आप लोग भी एज ए कोरोना वॉरियर आप इतना काम कर रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि अभी समर वैकेशन का समय है, बच्चे स्कूल में आ नहीं रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम अपनी तरफ से कैसे सहायता कर सकते हैं। तो इस बारे में हमारे जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी डीसी सर से मिले थे और डीसी सर को ही उन्होंने सुझाव दिया था कि भी अगर हमारी तरफ से कोई सहायता हो सके तो हम उसके लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। तो ये हमारे जिला से 28 अध्यापक यहाँ पर सेवा देने के लिए तैयार हैं। तो हमें ये जानकारी दी गई कि कोविड हेल्प डेस्क पे इस तरह से ज़रूरत है, तो हमने अपनी सहमति दी और 24 आवर यहाँ पर कोई ना कोई ड्यूटी पे रहता है। तो किस तरह की कॉल आती है, जैसे समस्याएं अपनी जो मरीज हैं? जैसे आमतौर पर जो समस्याएं आ रही है वो एक तो कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर से संबंधित,
और आजकल जैसे अब कोरोना के लिए होम आइसोलेशन किट से संबंधित काफ़ी फ़ोन कॉल आ रही हैं और कोरोना पेशेंट के लिए पके हुए खाने की उपलब्धता के बारे में फ़ोन आ रहा है। तो हम कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्होंने हमें अपना नंबर दिया हुआ है, हम उनको वो नंबर दे देते हैं। और इसके अतिरिक्त कोरोना हेल्प डेस्क पर जैसे कोई आईसीयू बेड अवेलेबल है या नहीं है, कहाँ पर किस हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है या नहीं है, इस बारे में फ़ोन कॉल आती है तो हम उनकी क्वेरी का समाधान करते हैं। ऑक्सीजन के लिए कोई फ़ोन कॉल आता है तो एक हमारे पास वेबसाइट है, उस पर रजिस्ट्रेशन करके आप घर पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने की व्यवस्था कर दी जाती है, तो उस बारे में हम सूचना देते हैं सर। तो किस नंबर पे लोगों से क्या कहना चाहेंगे, अगर कोई परेशानी हो किस तरह से संपर्क कर सकते हैं आपसे? अगर कोई भी आपको परेशानी है तो एक तो 1950 जो हेल्प डेस्क नंबर है वो है, और जो दूसरा नंबर है वो आप नोट कर सकते हैं 9817701572। आप इन दो नंबर पे कॉल करके कोरोना से संबंधित कोई भी सहायता अगर आपको करनाल जिले के अंदर चाहिए तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं 24 आवर। तो एक दिन में कितनी लगभग कॉल अटेंड हो जाती है? लगभग 35 से 50 कॉल आ जाती हैं दिन में, वो डिपेंड करता है अलग अलग दिन। कभी तो कोई किस तरह लग रहा है आपको शिक्षक होके अब यहाँ जैसे कोरोना काल चला हुआ, जैसे हम तो अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं कि हम अपनी तरफ से कुछ मदद कर पा रहे हैं लोगों की और प्रशासन की, क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं मैन पावर की तो कमी हो ही रही है इन दिनों में, तो जितना हम कर सकते हैं हम अपनी तरफ से कर रहे हैं वॉलेंटियरली। क्या नाम है आपका? मैं शरवण सिंह। इतना ही नहीं, इनके इस सराहनीय प्रयास को शिक्षा मंत्री ने भी सराहा है और कहा है कि समाज में ऐसे लोगों की जरूरत है जो आगे बढ़ चढ़कर आ रहे हैं और हमारी मदद कर रहे हैं। होने के बाद भी जो है कोरोना काल में किस तरह से जो है करनाल में सचिवालय में सर्विस केंद्र में ड्यूटी दे रहे हैं आप? नमस्कार जी सबको। जैसा कि अभी मेरे साथी शरण सिंह ने अभी बताया कि इस जो दौर हम सब के सामने चल रहा है कोविड को लेकर, सरकार ने अच्छी पहल की है, करनाल प्रशासन ने अच्छी पहल की है और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 150। हमारी एक सतर पर डी साहब ने, हमारे डी सर ने मीटिंग ली कि हम इस दौरान हम टीचर जैसे स्कूल बच्चे नहीं आ रहे हैं तो हम क्या हेल्प कर सकते हैं। सभी मिलजुल कर इस महामारी से हम साथ साथ कंधा मिलाकर चलकर हम अपना कार्य कर सकते हैं। और इस दौरान सबसे हम यही कहेंगे कि किसी भी तरह कोई हेल्प है, किसी भी उससे लेकर अपने ज़िले में कहाँ पे क्या हेल्प चाहिए, कहाँ पर बेड से संबंधित समस्या है और ऑक्सीजन कमी कहाँ है, वो स्टार्टिंग थोड़ी बहुत रही है। अब उस हेल्प के लिए हम सभी टीचर, हमारी एक टीम है जो कि एक ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, एक शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग हम उसमें एडजस्ट किया हुआ है और लोगों के यहाँ 24 आवर्स चाहे वो किसी भी टाइम में यहाँ कॉल कर सकते हैं। और हम हेल्प के लिए हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने टीम के साथ, अपने प्रशासन के साथ हम इस कार्य में लगे हुए हैं। तो सर क्या लगता है कोविड के दौरान ड्यूटी दे रहे हैं जैसे शिक्षक हैं आप? जैसे देखो सर, लगना की तो बात ऐसी है, अब इस दौरान में हम सबका यही कर्तव्य बनता है कि हम कंधे से कंधे मिलाकर, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, शिक्षक वर्ग है, स्वास्थ्य वर्ग है, आप भी अपने इतना इस दौर में, इस काल में सभी जैसे कि सोचते हैं कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, लेकिन ऐसा काम चलने वाला नहीं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और प्रशासन को जब भी किसी भी तरह की मैन पावर की और किसी भी टाइप के सर्वे की, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट कंधे से कंधे मिलाकर, हमारे सभी अधिकारी, डीओ सर, मौलिक शिक्षा अधिकारी सभी किसी भी हम तैयार है हर चीज़ के लिए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं? जी, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बहुत इसमें क्या होता है कि अब हमारे साथी, अभी आपसे बात हुई है, आपके सामने लगे भी हुए हैं, और किसी को संतुष्ट कर पाना, ज्ञान की भी आजकल लोगों में कमी थोड़ी सी चली रही है कि अच्छे से उनको बताते हैं ऑन द स्पॉट। हमारे पास पूरी लिस्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरी डिटेल है, जो उसके अकॉर्डिंग हम चेक करके ऑन द स्पॉट उनको तत्काल व्हाट्सएप पर हम उनका रिसेंड भी कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको बता भी रहे हैं कि हमें आप यहाँ जाकर इस कॉल करके अपनी समस्या समाधान कर सकते हैं। तो लोग कहीं ना कहीं जैसे कोविड होने के बाद पैनिक हो जाते हैं, उन लोगों को किस तरह गाइड करते हैं? पैनिक का सर देखो, जो माहौल चला हुआ है, पैनिक का होना एक स्वाभाविक ही है, लेकिन उस पैनिक को एक वार्तालाप के जरिए बड़े प्यार से समस्या को ध्यान से सुनकर उसको समझाया जाता है। और पैनिक एक ऑन द स्पॉट की प्रक्रिया है, पर वो समाधान से, बातचीत के द्वारा दूर की जा सकती है। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं जीपीएस गंजोगढ़ी में टीचर हूँ और शेड्यूल के अकॉर्डिंग मेरी जो सुबह की शिफ्टिंग है 6 to 2 PM, आज मेरी अभी यहाँ पे 24 घंटे सर सेवा में उपलब्ध रहे? हाँ सर, एक हमारे ना ग्रुप बने हुए हैं, 4 टीचर का ग्रुप रहता है, तो एक शेड्यूल बना हुआ है, आपके सामने मैं दिखाऊँ तो लगा भी हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग हम ड्यूटी देते हैं।
सुनिए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने क्या कहा। और लोगों को जानकारी देंगे कि ऑक्सीजन कहाँ पर अवेलेबल है, बेड कहाँ पर अवेलेबल है। उनके एक अच्छे फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत बढ़िया उनको नमस्कार है जिन टीचरों ने ऐसा किया। और ऐसे ही लोग हैं समाज में, ऐसे ही अच्छे लोग हैं जो ऐसे विपत्ति काल में जो है मार्गदर्शन करते हैं और एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिसको देख के दूसरा समाज में काफी लोग देख रहे हैं। बहरहाल कोरोना को हराने के लिए सहयोग और हौसले की जरूरत है, जो स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों में देखने को मिल रहा है। और अब कोरोना योद्धा बनकर लोगों को कोविड से जुड़ी हुई अहम जानकारियां पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना काल में जो है अध्यापकों ने भी कहीं ना कहीं हाथ आगे बढ़ाया। तो 28 के करीब क्या है सर? हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य जांच योजना के नाम से एक कार्यक्रम चलाया है। ऐसी चर्चा थी कि गांव के अंदर कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो वहां पर ये एक कमेटी का गठन हुआ है जिसमें अध्यापक हैं, एएनएम्स हैं, आशा वर्कर्स हैं। तो वो घर घर जाके ये देख रहे हैं कि किसी को यदि कोई सिम्टम्स हैं या कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उसकी रिपोर्ट करी जा सके और उनको समय पर इलाज मिल सके और लोगों की जान बच सके। तो इस कार्य में शिक्षा विभाग के जो मेरे साथी लगे हैं उनमें साइंस के लेक्चरर्स हैं, साइंस टीचर्स हैं, उसके अतिरिक्त भी कुछ ना कुछ टीचर्स अपना सहयोग दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो 1950 हेल्पलाइन है उस पर भी 24 घंटे पिछले 15 दिन से, चाहे वो रात का समय हो या दिन का, उसमें भी हमारे अध्यापक अपना दायित्व, अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभा रहे हैं जो समाज के प्रति उनकी बनती है। तो सर फ्री ऑफ कॉस्ट है जिस तरह टीचरों ने आगे हाथ बढ़ाया है जी, स्कूलों में जाता है अध्यापकों? नहीं, इसके लिए कोई किसी प्रकार का कोई पैसे का वो नहीं है, ये केवल अपना दायित्व निभा रहे हैं जो हरियाणा सरकार द्वारा उनको दिया गया है। तो आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह संपर्क कर सकते हैं और क्या अपील करना चाहेंगे? आम लोगों से मेरी ये अपील रहेगी कि जिस भी किसी को ऐसा थोड़ा सा भी शक होता है कि उसको कहीं फीवर है या कोई ऐसा सिम्टम है जो कोरोना की ओर लेके जाता है, तो इसको छुपाए ना। ये कहना कि ये कुछ भी नहीं है, ये भ्रांति है, ये गलत है। यदि अपने आसपास देखते हैं तो इतनी मौतें सुनने को मिलती हैं, ये यकायक नहीं है या वैसे ही नहीं है। तो जितना जल्दी हम इसको पहचान के टेस्ट करा कर इसका इलाज शुरू कर पाएंगे उतना ही हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। मेरे लोगों से ये अपील है कि जिसको भी लगता है वो तुरंत अपना रिपोर्ट करे। तो सर ग्रामीण एरिया में काफ़ी हेल्प मिल पा रही है लोगों को जैसे पहले? निश्चित तौर पे अब हर CHC लेवल पे 10-10 बेड कोरोना के लिए रिजर्व कर दिए हैं जिनमें ऑक्सीजन की भी पर्याप्त मात्रा है। तो वहाँ पर यदि किसी को आता है तो उसको करनाल की तरफ दौड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, वहीं पर अपने आसपास की CHC में वो जाके अपना इलाज करवा सकता है, जो घर के नज़दीक भी होगा और उसका कोई पैसा वैसा भी है ना, खर्च नहीं होगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।